हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट ईमेल वैलिडेशन। ठीक है, तो इसके पहले के वीडियोस में मैं आपको फॉर्म वैलिडेशन के बारे में बता चुकी हूँ, जिसमें हमने नेम, नंबर इनको वैलिडेट किया था। ओके, पासवर्ड को भी वैलिडेट किया था। तो अभी हम देखेंगे कि हम ईमेल को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर हमने एक फॉर्म बनाया है, जैसा कि आप कोड में देख सकते हो। फॉर्म का कोड मैंने लिख के रखा है पहले से। तो फॉर्म का नेम मैंने लिया है माई फॉर्म, मेथड पोस्ट। ठीक है, एक्शन में मुझे कुछ परफॉर्म नहीं करवाना, अभी कहीं रिडायरेक्ट नहीं करवाना, कुछ वैल्यू कहीं नहीं भेजनी है, तो मैंने उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ा है। ठीक है, सो आई कैन लीव इट ब्लैंक। ऑन सबमिट। ठीक है, अभी ऑन सबमिट क्या है? सबमिट हमारा इवेंट परफॉर्म हो रहा है जब हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, फॉर्म है जो पूरा, जब सबमिट करेंगे तो ये हमारा सबमिशन सबमिट जो हमारा इवेंट है, इस पर हमने ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर लगाया है। उस पर हम क्या कर रहे हैं? हमारे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन का नाम दिया है इधर वैलिडेट ईमेल। ठीक है, वैलिडेट ईमेल इज माय फंक्शन नेम और इसको मैं कॉल कर रही हूँ। ठीक है, सो जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो मैं इधर रिटर्न करवा रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने फॉर्म के अंदर क्या बनाया है? एक बॉक्स बनाया, इनपुट बॉक्स, जिसमें मुझे ईमेल एंटर करवाना है। सो मैंने ईमेल लिख दिया है। ठीक है, इधर मैंने कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं दी है टेबल के थ्रू, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप वैसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली टेक लाइक दिस। ठीक है, सो इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया, नेम उसका है ईमेल। ठीक है, अभी आपको याद होगा कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसको। सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इधर स्क्रिप्ट लिखनी होगी इस फंक्शन के लिए। ठीक है, सो मैं लिख रही हूँ हमारा जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी ये जो हमने फंक्शन लिया है वैलिडेट ईमेल, ये हमारे फंक्शन का नाम होगा। तो मैं लिख रही हूँ फंक्शन, एंड फंक्शन का नाम है वैलिडेट ईमेल। ठीक है, ये हमने ले लिया फंक्शन। ओके, अभी वैलिडेट ईमेल में ही हम अपने जो ईमेल को वैलिडेट करवाना है वो सारा कोड लिखेंगे। तो इसके लिए अगर आपको ईमेल को वैलिडेट करना है तो आप चेक करोगे कि @ कैरेक्टर है उधर। ठीक है, ये मस्ट है, @ कैरेक्टर एंड डॉट कैरेक्टर होना ही चाहिए एक ईमेल आईडी में, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। हम चेक करेंगे, हम ये देखेंगे कि का इंडेक्स क्या है। ठीक है, के पहले कुछ कैरेक्टर होना चाहिए, कुछ बाद में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बीच में आता है। सो के पहले के और बाद में एटलीस्ट 1 कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हम एक चेक करेंगे कि उसका जो इंडेक्स है वो <<1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, का तो वो एक चेक करेंगे, और भी हम कुछ कुछ कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इधर एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल मैं ले रही हूँ x, और उसमें हम वैल्यू डाल देते हैं जो यूज़र ने ईमेल बॉक्स में वैल्यू एंटर किया है ईमेल, वो हम x में स्टोर करवा लेते हैं। तो मैं कैसे एक्सेस कर सकती हूँ? डॉक्यूमेंट हायरार्की से जाती हूँ, माय फॉर्म। ठीक है, डॉट क्या है हमारा माय फॉर्म में ईमेल आईडी वाले बॉक्स का नाम क्या है? ईमेल डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इधर तक आ जाएगा हमारा एक्स में आ जाएगा वो वैल्यू जो हमने अभी अभी ईमेल वाले बॉक्स में एंटर की है। ठीक है, अभी मैं 2 वेरिएबल और ले रही हूँ @पोजीशन करके, जिसमें मैं चेक करूँगी कि हमारा जो @ है उसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो मैं इधर एक फंक्शन लगा रही हूँ इंडेक्स ऑफ। ठीक है, किसका इंडेक्स चेक कर रही हूँ मैं? @ का। ओके, और उसको मैं डाल रही हूँ @pos पे। pos कह लिया मैंने, ये मेरा वेरिएबल है। ठीक है, और दूसरा मैं ले रही हूँ डॉट का पोजीशन, सो डॉट पॉज ले लिया मैंने। इधर मैं क्या चेक कर रही हूँ? लास्ट इंडेक्स। किसका लास्ट इंडेक्स? हम देख रहे हैं डॉट ऑपरेटर का। ठीक है, सो इंडेक्स ऑफ देख लिया हमने साइन का और डॉट साइन का। ठीक है, तो ये हमने दोनों देख लिए। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? इफ कंडीशन लगाएंगे। तो इफ कंडीशन हमारी क्या लगेगी? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि @पोजीशन है जो हमने इंडेक्स निकाला, इसकी वैल्यू जो है वो 1 से स्मॉल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो हमारा ये आ गया। फिर हम क्या लगाएंगे? जो आपका डॉट पोजीशन है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा वेरिएबल है दैट शुड नॉट बी लेस देन +2।
ठीक है, मतलब इतना तो उसको बड़ा होना ही चाहिए। ओके, फिर एक और कंडीशन हमारी क्या लग जाएगी कि जो आपका डॉट पॉज वेरिएबल है, ये इसमें अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर है ग्रेटर और इक्वल टू आपके पूरे ईमेल आईडी के लेंथ से अगर ये बड़ा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो हम इधर यही लगा रहे हैं कि आपका जो एट पोजीशन में है इसकी वैल्यू 1 से मतलब उसमें कुछ ना कुछ एट द रेट के आगे पीछे कुछ ना कुछ कैरेक्टर होना चाहिए। तो अगर वो 1 से छोटा है, ठीक है, तो ये हम सारे ईमेल आईडी ये सारे अगर ऐसा है तो ईमेल आईडी आपका इनवैलिड होने वाला है। ठीक है, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, या तो ये कंडीशन, ठीक है, और ऑपरेटर लगाया, या तो ये कंडीशन और या तो ये कंडीशन, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक चीज भी है तो हम अलर्ट बॉक्स के थ्रू यूजर को एक मैसेज देंगे कि प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी हमने यूजर को मैसेज दे दिया। ठीक है, और हम क्या करवा देंगे, रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। ओके, तो हमारा ये प्रोग्राम बन गया है। ये हमारा चेक कर रहा है कि आपने वैलिड ईमेल आईडी एंटर नहीं किया है। ठीक है, तो इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, so as you can see I have not written valid email id a@a। ओके, तो मुझे क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी। अगर मैं लिख रही हूँ a@g.com, ठीक है, तो उसने ले लिया। ठीक है, प्रॉपरली तो चेक नहीं हुआ है, फिर भी चेक हुआ है, डॉट चेक हुआ है। ठीक है, अभी पूरा जीमेल है कि नहीं ये पूरा चेक नहीं हुआ है, लेकिन एट लीस्ट ईमेल आईडी के फॉर्म में था, था, डॉट था। ठीक है, अगर आप नहीं लेते हो, अपने गलती से की जगह हैश साइन लगा दिया है एंड यू वांट टू एंटर इट, ठीक है, तो मुझे आ जाएगा कि प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम आप बना के देख सकते हैं जिसमें हमने सिर्फ इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज करके उसका इंडेक्स निकाला है। ठीक है, का, और फिर उस इंडेक्स को चेक किया है कि इसका जो लेंथ है वो इट शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, और लास्ट इंडेक्स निकाला है, मतलब डॉट ऑपरेटर के लिए, और डॉट ऑपरेटर के लिए पोजीशन चेक की है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम आप बना के देख लीजिए। ये हमने कुछ स्मॉल प्रोग्राम बनाए हैं फॉर्म वैलिडेशन के लिए, मतलब नेम, नंबर, पासवर्ड और ईमेल, इनको वैलिडेट करने के लिए हमने देख लिया है। अब हम कुछ और प्रोग्राम भी देखेंगे।